अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, फरमाया बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, यतआक़बून फ़ीकुम मलाइकतुन बिल्लैल व मलाइकतुन बिन्नहार। हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया रात और दिन के फरिश्ते बारी बारी असर और नमाज फजर के वक़्त इकट्ठे होते हैं। वयज्तमिऊन बिस्सलातिल अस्रि व सलातिल फजर, असर और जो है नमाज फजर के वक़्त उनका आपस में जो है टकराव मुलाकात होती है, वो इकट्ठे होते हैं। फरमाया सुम्मा यारजुल लज़ीना बातू फ़ीकुम, वो फरिश्ते जो असर के वक़्त आए थे और रात तुम्हारे पास रहे, जब फजर के वक़्त उनकी ड्यूटी ख़त्म होती है, दूसरे फरिश्ते आते हैं। जब वो वापस जाते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, जिन्होंने रात गुजारी असर के वक़्त तुम्हारे पास आए, तो वो फरिश्ते जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, फ़यस्अलुहुम, तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है, वहुवा आलमु बिहिम, हालांकि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, वो सबसे ज्यादा जानता है अल्लाह ताला। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला पूछता है, कैफ़ा तरक्तुम इबादी, फरिश्तों से अल्लाह ताला पूछता है, मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों को किस हालत में छोड़कर आए हो तुम? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, या रब्बल आलमीन, फयक़ूलूना तरकनाहुम, या अल्लाह हमने उनको इस हालत में छोड़ा है, वहुम युसल्लूना व आतैनाहुम वहुम युसल्लून। फरमाया वो अर्ज करते हैं, या अल्लाह हमने इस हालत में तेरे बंदों को छोड़ा है, जब हम गए थे उस वक़्त भी वो नमाज पढ़ रहे थे, और जब हम वापस आए हैं तो उस वक़्त भी हम उनको नमाज की हालत में छोड़ कर आए हैं। यानी जब फरिश्ते असर के टाइम आते हैं तो हम जमात उस वक़्त करवाते हैं, नमाज पढ़ते हैं असर की, और जब फजर के वक़्त फरिश्ते आते हैं और पिछले जाते हैं तो उस वक़्त भी नमाज का वक़्त होता है। तो वो फरिश्ते आकर लोगों के आमाल देखते हैं, ज़िक्र इलाही की मजलिसों को अटेंड करते हैं। एक हदीस पाक में हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया, फरिश्ते मजालिस ज़िक्र की मजलिसों को, महफिलों को तलाश करते रहते हैं, और जब उनको कोई मजलिस को महफिल ज़िक्र इलाही की मिल जाती है तो वो फरिश्ते दूसरों को आवाज़ें मारते हैं, दूसरों फरिश्तों को इकट्ठा करते हैं, और आसमान तक फरिश्ते ही फरिश्ते हो जाते हैं। जब वो अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों को किस हालत में छोड़कर आए हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह तेरे प्यारे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे, या अल्लाह वो जन्नत के तालिब थे, या अल्लाह वो दोज़ख से डरने वाले हैं, वो डरते हैं दोज़ख से, पनाह मांगते हैं तेरी। तो अल्लाह ताला पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों, उन्होंने मुझे देखा है? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह तुझे उन बंदों ने देखा नहीं है, लेकिन वो बड़ा ही डरते हैं। या अल्लाह वो तेरी रहमत के मुश्ताक है, तेरा जिक्र करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता, अगर वो मुझे देख लेते तो क्या करते? फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह तेरा और ज्यादा जिक्र करते। फिर अल्लाह ताला पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों, क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह वो जन्नत की तलब करते हैं, लेकिन उन्होंने देखा नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, अगर वो मुझे नहीं देखा तो मुझे याद करते हैं,
میری جنت کو نہیں دیکھا، وہ جنت کی طلب کرتے ہیں، اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کتنے طالب ہوتے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اور زیادہ طلب کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے جہنم کو، دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ دوزخ کو نہیں دیکھا، وہ بڑا ڈرتے ہیں دوزخ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو کتنا ڈرتے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ بہت ہی زیادہ ڈرتے دوزخ سے اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، دوزخ سے بچا لیا ہے، جنت عطا کر دی ہے۔ تو ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ ایک انسان وہ محفل میں شامل نہیں تھا، وہ تو کسی کام کی وجہ سے آیا تھا، اس وجہ سے وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا، لیکن اس کی طلب، اس کی نیت محفل میں بیٹھنا نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں کے ساتھ جو بھی شامل ہو گیا میں اس کو بھی بخش دیا ہے، چاہے وہ کسی کام کی وجہ سے آیا ہے لیکن وہ محروم نہیں رہے گا۔